एवरीवन, आज हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक फेलियर एंड कार्बन स्टार्वेशन. Now these were recently in Down to Earth, hence they become important because Down to Earth में से direct terms prelims में देखी गई हैं. Now what is hydraulic failure and what is carbon starvation? Before that, why are we reading about this? Why hydraulic failure and why carbon starvation becomes so important? अब आप सबको पता है कि हमारी दुनिया में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन बेसिन में मिलते हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे. ना दीज आर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अब हुआ क्या है, यहाँ पर ना ड्रॉट काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं और इंटेंस हो गए हैं. उसकी वजह से what we are witnessing is that forests are not able to recover. ठीक है, forests are not able to recover because of hydraulic failure and carbon starvation, and eventually it can lead to tree mortality and forest dieback. We might lose these forests in the long term. तो हुआ क्या है, ड्रॉट्स की इंटेंसिटी और सिवेरिटी बढ़ी है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है, जिसकी वजह से हाइड्रोलिक फेलियर और कार्बन स्टार्वेशन हम देखने को हमें मिलता है, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट्स हैं वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं एंड वी माइट लूज देम. 37% ऑफ द अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट इज स्ट्रगलिंग टू रिकवर. सो ये एक भूमिका है जो आपको पता होनी चाहिए. अब होता क्या है हाइड्रोलिक फेलियर? आप सबको पता है कि जो प्लांट्स हैं दे टेक अप वाटर फ्रॉम सॉइल, राइट? दे टेक अप वाटर फ्रॉम सॉइल. पहली चीज़, उनको वाटर चाहिए क्यों? बिकॉज दे हैव टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दे मेक शुगर्स एंड रिलीज ऑक्सीजन, है ना? इनऑर्गेनिक को वो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं एंड इसके लिए इन्हें वाटर चाहिए. तो ये जो वाटर है ये सॉइल से ये लेते हैं. अब आप ये सोचो कि ये सपोज़ मैंने एक रैंडम सा प्लांट बना दिया, ये उसके लीव्स हैं. अब वाटर अब्जॉर्ब होता है रूट से. नो, इट हैज़ टू गो अप. It has to go up against gravity. Now why it has to go up? Because for photosynthesis you need chlorophyll pigment. That chlorophyll pigment is present in the leaves. तो water चाहे हम soil से absorb कर रहे हैं but वो anti gravity, मतलब gravity के against उसने ऊपर move करना है. और ये पानी की movement होती है जाइलम में, which is a type of vascular टिश्यू, और जिनमें ये होता है उनको वैस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है. रिविजन के लिए टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स वैस्कुलर प्लांट्स में आते हैं. दूसरा वैस्कुलर टिश्यू है हमारे पास फ्लोएम. अब जाइलम लेकर जाता है पानी ऊपर. अब ये प्रोसेस होता कैसे है? ये प्रोसेस होता है थ्रू ट्रांसपिरेशन. ठीक है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू. ट्रांसपिरेशन होता है लीव्स में ना छोटी छोटी ओपनिंग्स है जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, राइट? अब इन स्टोमेटा से ना पानी कंटिन्यूसली लूज होता रहता है, ठीक है, इवेपोरेट होता है, और वो एक ना ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करता है जिसकी वजह से पानी रूट्स के राही जाइलम के थ्रू लीव्स में आता है. सो पॉइंट बीइंग दैट ट्रांसपिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड इवेंचुअली टू द लीव्स, एंड दिस हैपन्स थ्रू जाइलम. अब होता क्या है, ये स्टोमेटा एक तो पानी को लूज़ करते हैं क्योंकि उनको पानी नीचे से चाहिए. दूसरी चीज़, इस स्टोमेटा से ही कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट्स के अंदर जाता है. तो प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है. अब हाइड्रोलिक फेलियर में क्या हो रहा है, हमने देखा कि ड्रॉट है, ड्रॉट की वजह से ये ट्रिगर होता है. अब ड्रॉट का मतलब है कि प्लांट ज़्यादा पानी नहीं अब्जॉर्ब कर पा रहा सॉइल से, बिकॉज सॉइल में पानी ही नहीं है. देयर इज़ लैक ऑफ वाटर इन द सॉइल. सो व्हाट हैपन्स इज़ that the plant is not able to bring in more water. So होता क्या है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता रहता है. ठीक है, बिकॉज ट्रांसपिरेशन, आप इसको ऐसे समझो कि ट्रांसपिरेशन इम्पॉर्टेंट है जाइलम से पानी लाने के अलावा गैशियस एक्सचेंज के लिए भी. तो अब स्टोमेटा जब ओपन होगा तो गैशियस एक्सचेंज के साथ वाटर लॉस भी ऑटोमेटिकली होगा ही होगा.
अब ड्रॉट में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि नीचे पानी नहीं है ऊपर लाने के लिए, बट स्टोमेटा के थ्रू लॉस होता ही जा रहा है। तो इवेंचुअली क्या होता है कि वाटर लॉस फ्रॉम ट्रांसपिरेशन इज ग्रेटर देन द अपटेक बाय द रूट्स। नॉर्मल कंडीशंस में ये बैलेंस रहेगा। इसकी वजह से क्या होता है, जाइलम में वाटर टेंशन आती है, उसमें ना कैविटेशन डेवलप हो जाती है और इवेंचुअली जाइलम अपना कंडक्टिविटी फंक्शन, पानी को ऊपर ले जाने का फंक्शन लूज़ कर देता है। प्लांट्स अपनी कैपेबिलिटी लूज़ कर देते हैं टू चैनल वाटर, टू ब्रिंग वाटर। ड्रॉट में तो वैसे ही पानी नहीं है, लेकिन जब ड्रॉट लाइक कंडीशंस बेटर होंगे तब भी वो नहीं ला पाता। इस मैकेनिज़्म को कहा जाता है हाइड्रोलिक फेलियर। अब हाइड्रोलिक फेलियर के बाद क्या होता है, प्लांट्स ना इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हाइड्रोलिक फेलियर वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस भी रोक देते हैं। कैसे? स्टोमेटा बंद करके। अब क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रही है, पानी का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोलिक फेलियर ट्रिगर हो रहा है। अब प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं ताकि वाटर का लॉस रुक जाए। अब उसके साथ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आ पाएगी प्लांट में, है ना, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कैसे करेगा, शुगर्स कैसे बनेंगी। शुगर्स इज C6H12O6 और कार्बन की स्टारवेशन हो जाती है। प्लांट्स में नेगेटिव कार्बन बैलेंस बन जाता है एंड इट इवेंचुअली लीड्स टू डेथ। सो दैट इज़ व्हाट कार्बन स्टारवेशन इज़। सो कार्बन स्टारवेशन इज़ मोर और लेस अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट हाइड्रोलिक फेलियर। सो ड्रॉट के दौरान हाइड्रोलिक फेलियर और कार्बन स्टारवेशन दोनों ही देखे जाते हैं। ऑफकोर्स पहले क्या होगा, हाइड्रोलिक फेलियर। सो ये अमेजोन में देखा जा रहा है और इसकी वजह से ना प्लांट्स आर नॉट एबल टू रिकवर एंड वी माइट लूज फॉरेस्ट फॉर एवर। अब जो हाई इंटेंसिटी ड्रॉट्स होते हैं ना, वो हाइड्रोलिक फेलियर मैक्सिमम कॉज करते हैं और जो लो इंटेंसिटी ड्रॉट्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर एसोसिएटेड है कार्बन स्टारवेशन के साथ। खैर, दोनों ही ट्रिगर है फॉर ट्री मोर्टेलिटी इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड यू नो विद टाइम्स टू कम क्लाइमेट चेंज इज़ बिकमिंग रियल और उसके रहते ड्रॉट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो ये दोनों मैकेनिज्म्स और कॉमनली हमें देखने को मिलेंगे। सो दिस वॉज रिगार्डिंग दीज टू कॉन्सेप्ट्स। आई होप मैंने आपको काफ़ी क्लैरिटी ऑफर करी है। अगर नहीं करी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एंड लास्ट के कुछ दिन हैं, अगर आप इस साल का प्री दे रहे हो और इस टाइम पे ऑब्वियसली आपको कुछ ऐसे कोर्सेज ही करने चाहिए जिनसे आपको कुछ फ़ायदा होता हो, दिखता हो। जैसे मैप्स है ना, मैप्स पिछले साल भी बहुत ज़्यादा आया था एग्ज़ाम में, है ना, वी हैड क्लोज टू 7 क्वेश्चंस फ्रॉम मैप्स और इस साल भी आने के चांसेस हैं, थ्रू आउट आता ही रहा है। तो अगर आपकी मैप्स में कहीं भी कुछ फेरबदल है, आपको लगता है कि नहीं है अच्छे से प्रिपेयर, तो आप ये कोर्स ले सकते हो। इट्स हार्डली 7 to 8 आवर्स का कोर्स एंड IR और जोग्राफ़ी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैप्स के लिए। हिस्ट्री में से भी क्वेश्चंस आए थे, इन्वायरमेंट में से आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट IR एंड जोग्राफ़ी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको चूज़ करना हो तो IR ओवर जोग्राफ़ी एंड देन हिस्ट्री एंड देन इन्वायरमेंट। दो आई एम अ टीचर ऑफ इन्वायरमेंट बट दिस इज़ हाउ इट इज़। और बहुत ही रियलिस्टिकली मैं आपको बता रही हूँ कि IR और जोग्राफ़ी के मैप्स मिस मत करना। एंड दिस कोर्स इज़ वेरी नाइसली प्राइज्ड एट 1500 रुपीज़ एंड बहुत ही छोटा कोर्स है। आप 2x पे देखेंगे तो और छोटा हो जाएगा। और अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो प्लीज़ इस कोर्स को मिस मत करना या खुद से मैप्स को प्रिपेयर कर लेना। और इसी तरह से हमारे 5 FLTs भी हैं जो फैकल्टी ने बनाए हैं। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, FLT ज़रूर सॉल्व करते रहना इन लास्ट के कुछ दिनों में। रैपिड रिवीजन कर सकते हो, अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डाउट लग रहा है तो उसका रैपिड रिवीजन ले सकते हो। परिश्रम इज़ मोर ऑफ MCQs, इफ़ यू जस्ट वांट टू प्रैक्टिस MCQs विच शुड बी योर टारगेट इन द कमिंग डेज, कि हमें सिर्फ MCQs पे फोकस करना है और दूसरी चीज़ हमें रिविजन पे फोकस करना है। तो ये 2 चीज़ें हैं लास्ट में फोकस करने वाली। और ये कोर्सेज ना सब बहुत ही अच्छे से प्राइस्ड हैं, ठीक है, ज़्यादा महंगे नहीं हैं और हैवी ऑन पॉकेट नहीं है। सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग एनी ऑफ दीज कोर्सेज, आप इन पे डिस्काउंट्स भी ले सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। दिस इज़ आर टोल फ्री नंबर 1800 890 3043। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।